बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम बैसाख मास के अंतिम अध्याय जो कि बैसाख मास के महात्म को सुनने की फलश्रुति है, इसके सुनने का क्या फल है ये इसमें बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हमारी सभी सत्र आपको समय से निश्चित रूप से मिल सकें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। इस प्रसंग में श्रुतदेव जी महाराज ने कहा, जो कि मिथिला के राजा मैथिल को ये कथा सुना रहे थे, कि बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, जो 3 तिथियां हैं, वे बड़ी शुभदायक हैं। जो व्यक्ति पूरे बैसाख भर स्नान करने में समर्थ नहीं होता है, वह इन्हीं तिथियों में स्नान कर ले तो मास भर की सभी तिथियों में स्नान करने का फल उसे प्राप्त हो जाया करता है। त्रयोदशी को सभी देवता लोग गरज कर उसे पवित्र करते हैं। चतुर्दशी को यज्ञों के साथ सभी देवता, पूर्णिमा को सभी पर्व, तीर्थ तथा विष्णु उसे पवित्र करते हैं। ब्रह्मघाती, शराबी सभी को ये उपर्युक्त लोग पवित्र कर देते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ में बैसाख शुक्ल एकादशी को ही अमृत की उत्पत्ति हुई थी। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की एवं त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को यह अमृत पिलाया था। विष्णु ने चतुर्दशी को देवता विरोधी असुरों को मारा था एवं पूर्णिमा को पुनः देवताओं का राज्य स्थापित कराया था। इसी कारण देवताओं ने संतुष्ट होकर के प्रफुल्ल नेत्र होते हुए इन तिथियों को वरदान दिया कि ये बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियां मनुष्यों के लिए शुभदायक हैं, पुत्र पौत्र को देने वाली हैं, पापों का नाश करने वाली हैं। जो उक्त 3 तिथियों में जो गर्म जल से स्नान करता है, वह 14 इंद्रों के राज्यकाल के पर्यंत रौरव नरक में निवास करता है। देवताओं तथा पितरों के उद्देश्य से जो अन्न नहीं देता है, वह प्रलय पर्यंत पिशाच की योनि प्राप्त करता है। उपर्युक्त कार्यों में लगे हुए बैसाख मास में जो नियम पूर्वक रहता है, वह निसंदेह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्ण मास भर नियम पूर्वक रहने में असमर्थ होकर के केवल अंतिम 3 दिन तक नियम पूर्वक रहता है, वह पूर्ण फल प्राप्त करके विष्णु सदन में निवास करता है। जो मनुष्य देवताओं, पितरों और विष्णु के उद्देश्य से स्नान, दान आदि नहीं करता, उसकी ये 3 तिथियां बीत जाती हैं बिना दान, ज्ञान, स्नान के। उनको ये तिथियां श्राप दे देती हैं और वह निसंतान, विगत आयु और निस्तेज होकर के इस भूतल पर रहता है और अंत में नरकों को प्राप्त करता है। यह वरदान दे करके सब देवता अपने अपने भवन को चले जाते हैं। अतः ये जो 3 तिथियां बैसाख की अंतिम कही गई हैं, सब पापों का नाश करने वाली हैं। अंत की तिथियां पुष्करणी नाम की हैं, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो सौभाग्यशाली नारी बैसाख पूर्णिमा को मालपुआ और पायस अन्न केवल एक बार ब्राह्मण को देती हैं, वह यशस्वी पुत्र प्राप्त करती हैं। जो गृहस्थ इन 3 दिन किसी परिवार को भोजन कराता है, वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उक्त 3 तिथियों में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उसका फल कहने में भूमि लोक तथा स्वर्ग लोक में कोई समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति बैसाख की पूर्णिमा को विष्णु भगवान को सहस्र नाम से दूध द्वारा स्नान कराता है, वह निष्पाप
निष्पाप होकर के विष्णु लोक को जाता है, जो संपूर्ण वैभव से विष्णु भगवान का पूजन करता है, कल्पांत के पश्चात भी उसके लोक का नाश नहीं होता है। जिसकी उक्त पूर्णिमा स्नान के बिना, दान के बिना बीत जाती है, वह ब्रह्मघाती है, गुरुघाती है और पितृघाती भी कहलाता है। जो जन वैशाख मास में श्रीमद् भागवत का श्लोक या श्लोक का आधा पाठ पढ़ता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति उक्त तिथियों में भागवत पुराण सुनता है, उसके पाप नहीं रहते। जैसे कि कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार उसके जीवन में पाप ठहर नहीं सकते हैं। उक्त तिथियों में विधि पूर्वक इनका अगर सेवन किया जाए तो लोगों में देवत्व प्राप्त हो जाता है। कितने लोगों ने सिद्धत्व, कितने लोगों ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान से, प्रयाग में मृत्यु से अथवा वैशाख में स्नान से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति वैशाख में स्नान करके नीला वृषभ छोड़ देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर के पुरुषार्थ प्राप्त करता है। परिवार के भार से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को जो गाय का दान करता है, वह इस लोक में अकाल मृत्यु से बाहर निकल जाता है, परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान दान से रहित होकर के वैशाख की पूर्णिमा व्यतीत कर देता है, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है तथा अंतकाल में विष्ठा का कीड़ा होता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ एकत्र होकर के पाप संग से डरकर सलाह करने लगे। पापिष्ठ लोग जो पाप हम लोगों के यहाँ छोड़ देते हैं, वे पाप हम लोगों के यहाँ से कैसे हटेंगे, इस चिंता में चिंतित होकर के तीर्थपाद शरण के शरण विष्णु भगवान के पास गए और अनेक स्तोत्रों से शीघ्रता पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के देवता, हे जगन्नाथ, सभी पापी लोग हम लोगों में स्नान करके सभी पापों को हम लोगों के यहाँ छोड़ करके आपकी आज्ञा से आपकी शरण में चले जाते हैं, तो हम लोगों के यहाँ के पाप किस प्रकार हटेंगे। तीर्थों की वाणी सुन करके हंसते हुए भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान ने कहा कि मेष राशि के सूर्य में वैशाख की पूर्णिमा के अंतिम 3 दिनों में सर्व तीर्थमयी पुष्प युक्त मुझे प्यारी जो तीनों तिथियां हैं, उन तीनों तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुम लोग बाहर आ जाओ। इस प्रकार आप लोग तुरंत पाप रहित हो जाओगे, पुण्य स्वरूप निर्मल हो जाओगे। इन 3 दिनों में जो लोग स्नान नहीं करेंगे, आप लोगों के छोड़े हुए पाप उनमें निवास करने लगेंगे। तीर्थपाद विष्णु भगवान ने उन लोगों को ऐसा वरदान दिया। उन लोगों को ऐसा वरदान देकर के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। वे तीर्थ अपने अपने स्थानों को चले गए। अतः प्रतिवर्ष वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में विष्णु भगवान की आज्ञा से सभी तीर्थ प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने पाप समूहों को छोड़ करके निर्मल हो जाते हैं। जो लोग उक्त तीनों तिथियों में तीनों दिनों तक स्नान नहीं करते, वे सभी लोगों के पाप के आश्रय भूत हो जाते हैं। तीर्थ लोग उक्त दिनों में इन न स्नान करने वालों को शाप देते हैं कि तुम लोगों के समान तो इस दुनिया में कोई पापी नहीं है। शास्त्रों के द्वारा विचार करने पर ऐसा पापी न देखा गया है, न सुना गया है। अतः उक्त तीनों दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा 14 इंद्र के राजत्व काल का नरकवास भोगना पड़ता है। यह सब वर्णन राजा श्रुतकीर्ति ने किया। वैशाख महात्म पूछने पर जैसा देखा, जैसा सुना, भगवान विष्णु ने जैसा वर्णन किया, उसका लेश मात्र यहाँ है। इस मास का महात्म वर्णन ब्रह्मा भी 100 वर्षों तक नहीं कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर प्राचीन काल में शंकर भगवान ने स्वयं माता पार्वती के पूछने पर 100 वर्ष तक इस वैशाख के महात्म को कहा, परंतु अंत नहीं हुआ, वे रुक गए।
इस मास की महत्ता का वर्णन स्वयं पाप रहित जगत के स्वामी नारायण विष्णु के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। प्राचीन काल में इस मास की महत्ता का वर्णन ऋषियों ने लोगों के हित की कामना से अंश अंश रूप में थोड़ा थोड़ा किया है। हे राजन, इस मास के महात्म का पूरा वर्णन तो किसी ने नहीं किया। तुम इस मास में सत्क्रियाएं करो, अच्छे कार्य करो, दान करो, पुण्य करो, इससे तुम निसंदेह भुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त करोगे। श्रुतदेव जी राजा जनक को यह कहकर के सब समझा करके अपने जाने की आज्ञा उनसे मांगने लगे। राजा जनक यह सुनकर के गदगद हो गए, आंखों में प्रेम से आंसू भर गए। अतः उन्होंने अपनी उन्नति के लिए उत्सव कराया। श्री सुतदेव जी की पालकी सजाई गई, उस पर बैठा करके गांव की प्रदक्षिणा कराई गई। पीछे पीछे स्वयं राजा जनक चतुरंगिणी सेना के साथ उनका अनुसरण कर रहे थे। अतः उन्हें अंतःपुर में बाद में ले जाकर के राजा ने संपूर्ण वैभव, वस्त्र, अलंकार, गौ, सोना, भूमि, तिल आदि दान दे करके उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके उनके सन्मुख खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात महातेजस्वी परम यशस्वी श्रुतदेव जी परम प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर के अपने घर को चले जाते हैं। नारद जी ने अम्बरीश से कहा, हे अम्बरीश, मैंने तुम्हें यह सुंदर आख्यान कहा, इसके सुनने मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं, सर्व संपत्ति प्राप्त होती है। इसके द्वारा तुम भक्ति मुक्ति दोनों को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान मोक्ष सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर के महायशस्वी अम्बरीश जी परम प्रसन्न हुए। उन्होंने सब बाहरी कार्यों को छोड़ करके भूमि पर गिर करके मस्तक झुका तथा सब विभवों में उनकी पूजा की। इसके पूजन के पश्चात बुद्धिमान नारद जी राजा से पूछ करके दूसरे लोक को चले गए, क्योंकि शाप के कारण वे एक स्थान पर नहीं रह सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद के कथनानुसार सभी शुभ कार्यों को करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी ने कहा कि जो कोई इस परम पवित्र पाप को नाश करने वाले, पुण्य को बढ़ाने वाले आख्यान को सुनता है एवं लोगों को सुनाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। हे मान देने वाले, यह लिखित पुस्तक जिसके घर में रहती है उसकी मुक्ति उसके हाथ में रहती है। सुनने सुनाने की बात का क्या पूछना, जब लिखित पुस्तक को रखने पर वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो सुनने सुनाने से क्या गति होगी। यह अवश्य ही संभव है कि उसकी मुक्ति निश्चय ही हो जाती है। तो सज्जनों, इस प्रकार वैशाख के मास के महात्म को नारद जी ने अम्बरीश जी को सुनाया था। इसको सुनकर के आप सादर लाभान्वित हुए होंगे। अब पुनः अगले सत्र में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे फलश्रुति कथनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।